क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका 6 दिसंबर का यहाँ पर प्रश्न पत्र आ चुका है। ये आपका सेट ए है, बी और सी। एमपी बोर्ड के हर जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आने वाले हैं, आप घबराइए मत। 2 से 3 तरह के पेपर घूमेंगे, है ना। तो जो वायरल पेपर हो रहे हैं, ये पेपर मेरे पास आ चुके हैं। कुछ इसी तरह के आपके पेपर रहेंगे, पूरा ठीक है 100% श्योर, ठीक है सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और 100% गारंटी है तीनों पेपरों को कंप्लीट कर लो और टॉप कर पाओगे, है ना। घबराइए मत, सारी चीजें समझा रहा हूं, चिंता कोई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से देखिए, जैसे आपका ये अनसिज पैसेज है और अनसिज पैसेज को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जितना आपसे टूटला फुटला पढ़ा जाता है, ये इंग्लिश छोटी मोटी अर्थ आती है तो उनसे आप अर्थ निकाल लीजिए। नहीं भी आती है तो तरीका मैं आपको बता देता हूं। इंदिरा गांधी लिव्ड इन, इंदिरा गांधी रहती थी। अब यहां पर आपने शब्द पकड़ लिया लिव्ड, कहीं ना कहीं यहां पर इस पैराग्राफ में ये लिव्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप जैसे ढूंढते जाओगे, ऐसे ऐसे उंगली फेरते जाओ, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि एक ना एक जगह पर जरूर मिलेगा। ये यहां पर दे लिव्ड इन ए बिग हाउस, इट्स नेम वाज आनंद भवन। तो यहां पर देख लीजिए, पहला ऑप्शन का राइट आंसर हो गया आपका आनंद भवन। एट वाज एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम। ठीक है, गांधी आश्रम गई थी और कौन सी साल में गई थी, तो यहां पर देखिए मेरे को डायरेक्टली मिल गया, आप ढूंढ लेना ऐसे कर करके। एट एज द ऑफ 4, ये 4 साल की उम्र में। ठीक है, चलिए गांधी आश्रम वाज डे 8, क्योंकि अभी गांधी आश्रम गई थी तो आसपास ही होगा, यहां से ढूंढते जाओ। दे लव्ड प्ले विथ देम सी, ये इंदिरा वेंट टू गांधी आश्रम एट साबरमती। कहां पे था वो? साबरमती पे। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी वाज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और यहां पर आपको न्यूली मैरिड मैन यानी कि नवविवाहित जोड़े को कहते हैं और इसे कहते हैं ब्राइड ग्रूम। इसी तरह आप पैसेज सेकंड जो है उसको सोल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छे से देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, है ना। यहां से देख सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको पढ़ लेना क्योंकि पहला मैंने समझा दिया है ना। अब आंसर मैं बता देता हूं आपको। दिस ट्रीज आर द कंट्रीज, ठीक है, वेल्थ, जो पेड़ है वो हमारी देश की संपदा है। वी मस्ट प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना। हमें पेड़ों की क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। वी वांट ट्री टू बी प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री। कौन चाहता है कि पूरे देश में पेड़ लगाया जाए? आवर गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे देश की सरकार। नेम ऑफ द फॉरेस्ट फेस्टिवल, जो फॉरेस्ट फेस्टिवल है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? वन महोत्सव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, वन VAN और महोत्सव, बढ़िया से आराम से समझा रहा हूं, है ना। महोत्सव SAVN, है ना। और यहां पर स्क्रेट का जो सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, और होली इसका समानार्थी शब्द क्या जाएगा? होली आ जाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है? पवित्र ही होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, नोट्स और बनाने हैं आपको। ठीक है, ये तो आपको आते होंगे, है ना। चलिए, ये नहीं आते तो आपको मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा, पर इस वीडियो के लिए आप इतना ही कर लेना, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी स्कॉलरशिप, है ना। स्कॉलरशिप है ना, या फिर राइट ए लेटर योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। यदि इसका आपको सॉल्यूशन नहीं पता है तो यहां से आप लिख सकते हैं, या फिर स्कूल में आपको लिखाया जरूर होगा ये, ठीक है, वहां से आप कंप्लीट कर लेना, है ना भैया। ये हो गया है। नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, एप्लीकेशन का एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा आपके लिए, ना। चलिए इसके बाद में अगला है, राइट ए लेटर योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी, आपकी पढ़ाई के बारे में।
तो ये यहाँ से लेटर वाला है। ठीक है, आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है ये आपके पिताजी को बताना है। चलिए अब अगला देखते हैं, राइट एन ऐसे देना है। वंडर ऑफ साइंस का निबंध 100% आपका इस हाफ ईयरली में भी आएगा और एनुअल एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, और एक पैराग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, इससे आपको 18 वर्ड्स लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी जो होता है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होता है, यहां से अपन समझते हैं इसको, है ना। देखिए, सोहन वाज सो फुली, सोहन वाज सो फुल्ली जो ऑफ जॉय, सॉरी सो फुल ऑफ जॉय लिखा है। तो सोहन जो था बहुत ही ज्यादा खुश था। क्या था? सोहन जो था इतना खुश था। सो का मतलब होता है इतना ज्यादा खुश था। देट ही, अब ये था तो इसने मुझे एक गिफ्ट देता है। अब आप खुद पढ़ो जिसमें समझ जाओ। जो सोहन था बहुत खुश था, इसलिए उसने मुझे एक गिफ्ट दिया या देता था, आप खुद बता दोगे कि दिया। तो यहाँ पर गेव एकदम राइट आंसर आ जाएगा। इसे समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर देखिए पास्ट था तो इसलिए पास्ट में चला जाएगा, है ना। यार था वाला तो था के लिए। वेन ही रीच्ड, वेन का मतलब होता है जब, ठीक है, कब भी होता है पर ये जब स्टार्टिंग में लग जाए और सेंटेंस फिर बाद में शुरू हो तो ये जब निकलता है। वेन यानी कि जब, ही रीच्ड द बस स्टैंड, वहां बस स्टैंड पहुंचा। द बस हैड ऑलरेडी, अब जब पहुंचा तो बस पहले से ही जा रही थी कि जा चुकी थी, तो बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, क्योंकि यहां पर हेड का यूज हुआ है और लेफ्ट है जा चुकी थी। समझ में आया है? आराम से समझो, है ना, जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी करेंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इससे रिलेटिव यदि घुमा फिरा के वार्षिक में भी आता है ना, वार्षिक की बोल रहा हूं यार, वार्षिक में तो 100% आएंगे तीनों पेपर से। वार्षिक पेपर तो देखिए किसी के पास नहीं आता है, अर्धवार्षिक जो है वो आ जाता है। आप भी समझदार हैं। वार्षिक जो पेपर है उसको भी आप इस तरह से आएंगे, थोड़ा समझ लो तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी ना। स्विमिंग, जब भी आपका सेंटेंस यहां से स्टार्ट में रहे और वर्ब वाला सिस्टम रहे, वर्ब यानी कि जाना, खाना, पीना, रहना, उठना, स्विमिंग मतलब होता तैरना, तो वो स्टार्टिंग में से आईएनजी फॉर्म में ही जुड़ेगी। स्विमिंग इज, यहां पर ये इज है, मिसप्रिंट है ये, है ना। इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना जो है एक बहुत ही क्या है, तैरना एक अच्छी आदत है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा, हियरिंग द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड। हियरिंग, हियरिंग आएगा इसमें भी, क्यों? क्योंकि सुनकर, ठीक है, द न्यूज समाचार सुनकर, ही बिकेम प्लीज्ड वहां बहुत खुश हो गया। आई एम यूज्ड टू टेकिंग ए गिलास ऑफ मिल्क, ठीक है, मुझे लेने की, आई एम यूज्ड टू टेकिंग, मुझे लेने की आदत पड़ गई है। यहां से इसका मतलब है मुझे लेने की आदत हो गई है या पड़ गई है। क्या? ए गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास। ठीक है, अब जब आपको समझ में ये नहीं आए, ए एंदा का यूज तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने लिखा यहां पर एप्पल, APPLE, ठीक है, मैंने लिखा है बॉय, समझो ध्यान से, है ना। मैंने लिखा यहां पर ऑरेंज, ठीक है। यहां पर आप देखिए इसको जब पढ़ते हैं इसका उच्चारण देखो, उच्चारण एप्पल, AAD आएगा, है ना। क्या आएगा? एप्पल। तो यहां से आपका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? एप्पल है। ठीक है, तो ये एप्पल ए से शुरू हुआ यानी स्वर है इसलिए अन लगता है। बोई यानी कि बा से शुरू हुआ, बा बोई, ठीक है, बापो की मात्रा, तो ये इसलिए यहां पर ए लगेगा और ऑरेंज इसमें अन लगेगा। इस तरह से आप इसके में भी कर सकते हो, है ना। चलिए अगला देखते हैं, छठा है अब, इट इज 5 o'clock, 5 बजे हुए, बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के द्वारा। ठीक है, मेरी घड़ी में कितने बजे हैं? 5 बजे। ही लॉस्ट, उसने गुमा दिए, ऑल द मनी ही हैड, उसने जो सारे पैसे थे उसके पास उसने गुमा दिए। अब अगला देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, यानी वे क्रिकेट खेलते हैं कहां पर? प्ले ग्राउंड में, मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब मैं एक नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव बताना है। क्या बताना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव का मतलब समझते हो आप? जो क्या से शुरू होगा। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसका नेगेटिव क्या पहले तो वो बताओ। नेगेटिव है इसका, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, यहां पर मैं पहला लिख देता हूं, ये पहला डाल के,
अपन में लिख देते हैं डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ये डिटेल्स कर दे, ठीक है भैया, समझ में आया तो हाँ करो। ठीक है, आई डू माई होमवर्क एट नाइट। आई डू माई होमवर्क एट नाइट, यानी इसका मतलब क्या है, मैं मेरा होमवर्क करता हूं एट नाइट, रात को, है ना। अब चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बहुत ही सिंपल है। पेन और चीज थोड़ा सा देख लेते हैं ना। चलिए यहां से देखिए, है ना। चलिए ये अगला है, चलिए अगला है नेगेटिव है ये, तो इसका नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट डू। क्या बनेगा, ध्यान देना है। ये दूसरा है, यहां पर लिख देते हैं अपन, आई डू नॉट डू, क्योंकि ये डू के बच्चे क्या करते हैं, आई डू नॉट माई होमवर्क, आई डू नॉट डू, क्योंकि ये डू तो मतलब क्या है, जैसे जाना रहता ना, गो, इस तरह का डू है ये, करना। आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट। ठीक है, अब लिखा है अगला कि माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, मेक ए क्वेश्चन विथ वेयर। क्या है, वेयर के साथ आपको इसको सेंटेंस को बनाना है। तो अपन तीसरा यहां पर लिखते हैं ना बढ़िया से। क्या लिखा है कि मेरे पिताजी कल भोपाल गए। अब यहां पर कहां से शुरू करना, तो मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे कि मेरे पिताजी कल कहां गए, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो कहां गए, भोपाल हट जाएगा और बाकी आ जाएगा। तो यहां पर कहां गए के लिए वेन से यूज होता है, चौथा भाव में है, वेन डिड माई फादर गो टू यस्टरडे। ये तीसरा हो गया ना, यहां से आप तीसरा भर सकते हो, ये मैंने स्क्रीनशॉट के लिए दे भी दिया है ना। बस इतना हो गया है। अब देखिए चौथा क्या है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी चुका है मैं, इट हैज रेन्ड, तो ये आपका चौथा हो जाएगा, इट हैज रेन्ड। हैव वी वर्क डन आवर, और यहां पर मेक ए सेंटेंस से जाएगा, वी हैव डन आवर वर्क। तो ये पांचवा है आपका, क्या आ जाएगा पांचवे में, ये पांचवा नंबर का है, यहां पर लिख देते हैं पांचवा है ना, तो ये पांचवा यहां पर लिख देते हैं, वी हैव डन आवर वर्क। हो गया। अब द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सो डेट का यूज इतना सिंपल है ना, बहुत ही। देखिए जहां पर भी ये जो वेरी लिखा रहे ना, उसकी जगह पर आप लिख दो सो, और बस जहां से ये पूर्ण विराम लगा रहे वहां लिख दो डेट। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, कि जहां पर वेरी लिखा रहेगा वहां सो लिख दो। बोलो थे द स्टूडेंट इज सो फास्ट। अब यहां पर जो टिप का लगाना है ना, फुल स्टॉप पहला, उसके बाद में लिख दो डायरेक्ट डेट, और आगे का पूरा वैसे का वैसा लिख दो। तो देखो कैसा बनेगा ये, द स्टूडेंट इज सो फास्ट। अब अगला डेट लगा दो, बस यहां पर पढ़ के सूझ आपको, डेट और ही कैन विन द रेस। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, आई एम बाइंग कोकोनट्स, चेंज इनटू पैसिव। पैसिव बहुत ही सिंपल रहता है ना। अभी ये देखिए सबका बेसिक है यार, है ना।
अभी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा डिटेयली समझना पड़ता है, तो ये आप सीख लेना। मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पर। कोकोनट कोकोनट्स आर वाइट, बाई का बोट हो जाएगा ये बी यू बाई का बोट सेकंड फॉर्म होता है बॉट। कोकोनट से खरीदा गया बाई मी। ठीक है, थोड़ा सा बोट की स्पेलिंग देख लेना आप, मिस्टेक हो गई मेरे हाथ तो, है ना। चलिए यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और इसका जो पहला आंसर रहेगा वो सी रहेगा। ठीक है, दूसरे का आपको पहला पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से समझना आपको। देखिए जिस बच्चे को अच्छे नंबर चाहिए ना, वो बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा, है ना। अब जिसको नहीं चाहिए वो उसके हिसाब से कर लेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है मैं पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ जितना मुझसे बन रहा है, टाइम को मत देखो आप, है ना। जो अच्छे समझेगा ये क्वेश्चन नंबर बी इसका जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसका बुद्ध मीन्स, ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन रहेगा राइट। दूसरे का आपका डी रहेगा, इसका बी का तीसरे का डी हो जाएगा। हो गया। चलिए इसके बाद में अब अगला आपका है, यहां से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन है, हो गया। अब यहां से क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 यहां से हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 और ये 13, 14